हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्टोरीज पर। क्या आजकल की दोस्ती वैसी ही है जैसी हमारे माता पिता के जमाने में हुआ करती थी? क्या सोशल मीडिया के युग में वाकई भरोसेमंद रिश्ते बनते हैं या सब कुछ दिखावे और लाइक्स पर निर्भर हो गया है? यह कहानी दो पीढ़ियों की दोस्ती का सफर है। एक तरफ हैं पुराने जमाने के दोस्त जो खून के रिश्तों से बढ़कर थे, दूसरी तरफ हैं आजकल के दोस्त जो अक्सर चैट्स और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब दोनों युगों की दोस्ती की परीक्षा होती है तो कौन सच्चा निकलता है? जानिए इस रोचक और दिलचस्प कहानी में पुराने और नए दौर की दोस्ती की सच्चाई। 50 के दशक में जब न मोबाइल थे न इंटरनेट, दोस्ती का मतलब केवल दिल का जुड़ाव था। राम और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका बचपन साथ खेलते लिए थे, खेतों में काम करते और त्योहारों पर मस्ती करते बीता। दोनों के परिवार साधारण किसान थे, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी रिश्ते से ऊपर थी। राम और श्याम की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें राम श्याम की जोड़ी कहकर पुकारते थे। उनके लिए दोस्ती का मतलब था एक दूसरे की खुशी में खुश होना और मुश्किल वक्त में सहारा बनना। श्याम के पिता अचानक बीमार पड़ गए और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। कर्ज चुकाने के लिए श्याम का परिवार अपनी जमीन भी बेचने की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर राम ने श्याम से पूछा, भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ हूं। श्याम ने झिझकते हुए कहा, राम यह मेरा पारिवारिक मामला है, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। राम ने दृढ़ता से जवाब दिया, परेशानी जब तुम्हारी होती है तो वह मेरी भी होती है। दोस्ती का यही मतलब है। राम ने अपनी गाय और खेत का एक हिस्सा बेचकर श्याम की मदद की। उसने श्याम के पिता का इलाज करवाया और उनके कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। गांव वाले इस बात से चकित थे कि राम ने अपने परिवार की परवाह किए बिना दोस्त के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। श्याम ने रोते हुए कहा, राम मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती में कर्ज का कोई हिसाब नहीं होता। बस एक वादा करो कि जब मैं मुश्किल में रहूं तो तुम मेरा साथ दोगे। अब आते हैं आज के समय में, जब दोस्ती का मतलब फॉलोअर्स, लाइक और टैग तक सीमित हो गया है। रिया और आदिति एक बड़े शहर में रहती थीं। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और जल्द ही वे बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। उनकी दोस्ती दिखावे में बहुत गहरी थी। हर दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती, एक दूसरे को महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देना और हर पार्टी में साथ जाना। एक दिन रिया ने देखा कि आदिति ने उसे अपनी एक ग्रुप पार्टी में नहीं बुलाया था। रिया को बुरा लगा, लेकिन उसने यह सोचकर बात को नजरअंदाज कर दिया कि शायद आदिति व्यस्त थी। कुछ हफ्तों बाद रिया ने आदिति की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, जिसमें आदिति अपने नए दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही थी। रिया को महसूस हुआ कि आदिति धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। उसने आदिति से पूछा, तुम मुझे क्यों दूर कर रही हो? आदिति ने जवाब दिया, रिया हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हर किसी का अपना दायरा होता है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। यह बात रिया को खटकने लगी। कुछ ही समय बाद आदिति ने रिया से एक महंगे प्रोजेक्ट में मदद मांगी, जिसे रिया ने खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन जब रिया को जरूरत पड़ी तो आदिति ने व्यस्तता का बहाना बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। रिया को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती केवल सुविधाओं तक सीमित थी। उसने खुद से कहा, क्या यह दोस्ती है जिसमें जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता? एक बार रिया के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उसने आदिति से मदद मांगी, लेकिन आदिति ने फोन पर केवल सहानुभूति जताई और कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे। उस दिन रिया ने तय किया कि वह अब दोस्ती को दिखावे तक सीमित नहीं रखेगी। इस हिस्से में कहानी दिखाती है कि आधुनिक समय की दोस्ती में स्वार्थ, दिखावा और सतहीपन ने गहराई और त्याग को खत्म कर दिया है। यह पुराने समय की निस्वार्थ दोस्ती से बिल्कुल अलग है। कैसे रिया ने पुराने समय के दोस्ती के मायने समझे और एक सच्चे दोस्त की तलाश शुरू की। रिया को आदित्य की ओर से मिले तानों और व्यर्थ दिखावे ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह उदास थी, लेकिन उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्तों को ही जगह देगी। इसी समय उसे अपनी दादी के कहे कुछ शब्द याद आए, दोस्ती वही होती है जो समय के हर इम्तिहान पर खरी उतरे। रिया ने एक दिन अपने पुराने दोस्तों की यादों को ताजा करने के लिए स्कूल की ग्रुप चैट में मैसेज किया। उसने पूछा, क्या किसी को याद है जब हम बारिश में भीगकर सड़क पर नाचते थे? कई जवाब तुरंत आए।
और हर किसी ने बचपन के किस्से शेयर करना शुरू कर दिया। रिया ने अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त पूजा से संपर्क किया। पूजा एक साधारण लड़की थी जो दिखावे से कोसों दूर थी। उन्होंने बचपन में हर मुश्किल और खुशी साथ बिताई थी, लेकिन कॉलेज के दौरान उनका संपर्क टूट गया था। रिया ने पूजा से मिलने का तय किया। जब वह पूजा के छोटे से घर पहुंची तो उसे देखकर हैरानी हुई। पूजा ने अब तक अपनी पुरानी साइकिल तक नहीं बदली थी। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक रही थी। दोनों ने घंटों तक अपनी पुरानी बातें की। पूजा ने रिया से पूछा, तुम्हारे इतने नए दोस्तों में भी क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ? रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, शायद मैं असली दोस्ती का मतलब भूल गई थी। पूजा ने कहा, हमारे समय में दोस्ती का मतलब था साथ बैठकर बातें करना, एक दूसरे की परेशानियों को समझना। आजकल तो सबको बस पोस्ट और लाइक्स चाहिए। रिया को एहसास हुआ कि आधुनिक दोस्ती ने उसे खोखला बना दिया था। उसने पूजा से कहा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी मुझे वो सब कुछ याद दिलाती है जिसे मैं भूल चुकी थी। कुछ ही दिनों में रिया और पूजा की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। जब रिया के पिता अस्पताल में थे, पूजा ने बिना कहे हर रोज वहां जाकर उनका ख्याल रखा। रिया को अब समझ आने लगा था कि असली दोस्ती सिर्फ कठिन समय में ही पहचानी जाती है। सच्चे दोस्त वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े हों। रिया ने महसूस किया कि आधुनिक दोस्ती के नाम पर वह केवल झूठे दिखावे और बनावटी संबंधों का हिस्सा बन गई थी। अब उसने तय कर लिया कि वह इन खोखली दोस्तियों से खुद को अलग करके सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देगी। रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्क्रॉल करते हुए अदिति और अन्य दोस्तों की नई पोस्ट देखी। हर पोस्ट में बड़े बड़े होटल्स, महंगी गाड़ियां और दिखावटी लाइफस्टाइल का प्रदर्शन था, लेकिन रिया को अब यह सब फीका और निरर्थक लगने लगा। रिया ने अदिति से मिलने का तय किया और सीधे उसे बताया, मुझे अब ये बनावटी रिश्ते और दिखावा करने वाली दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे खुशी अब सादगी में मिलती है। अदिति ने पहले तो रिया का मजाक उड़ाया, लेकिन रिया का आत्मविश्वास देखकर उसे जवाब देने के लिए कुछ नहीं सूझा। रिया ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को साफ करना शुरू किया। उसने उन लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया जो केवल बनावटी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते थे। उसने पूजा और अपने पुराने स्कूल दोस्तों को मैसेज किया और उनसे कहा, चलो फिर से वही पुराने दिनों की तरह मिलते हैं, बिना किसी दिखावे के। पूजा ने रिया की बात का समर्थन किया और कहा, रिया, खुशियां खरीदने से नहीं, रिश्तों को सहेजने से मिलती हैं। रिया ने एक वीकेंड पर अपने पुराने दोस्तों को अपने घर बुलाया। सबने मिलकर बचपन के खेल खेले, पुराने किस्से दोहराए और देर रात तक हंसी ठिठोली की। रिया को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इन दोस्तों के साथ उसे किसी बात का दिखावा नहीं करना पड़ा। पूजा ने कहा, देखा, ये होती है सच्ची दोस्ती। इसमें तुम्हें महंगे कपड़े या फैंसी रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं होती, बस दिल से जुड़े रिश्ते ही काफी हैं। रिया ने अब अपने समय का बड़ा हिस्सा परिवार और पुराने दोस्तों के साथ बिताना शुरू कर दिया। उसने हर उस चीज से दूरी बना ली जो उसे बनावटी जिंदगी की ओर खींच रही थी। जब रिया ने अपने परिवार के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पलों की तस्वीरें पोस्ट की तो उसे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिले, लेकिन इस बार वह इन लाइक्स की परवाह नहीं करती थी। उसे अपने अंदर की सच्ची खुशी का एहसास हो रहा था। सच्चे रिश्ते वो हैं जो किसी दिखावे पर निर्भर नहीं करते। सोशल मीडिया पर चमकती जिंदगी असल में खाली हो सकती है। दोस्ती का असली मतलब केवल साथ खड़े रहना और बिना शर्त के सपोर्ट देना है। रिया ने अब अपनी जिंदगी को सादगी, सच्चे रिश्तों और भरोसे के साथ जीने का फैसला कर लिया था। इस बदलाव ने उसे केवल खुशहाल ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और संतुष्ट इंसान बना दिया। लेकिन इस सफर का सबसे खास हिस्सा था पुराने और नए रिश्तों के बीच संतुलन बनाना। रिया ने अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। यह कोई फैंसी जगह नहीं थी, बल्कि उनकी पुरानी यादों से जुड़ी एक नदी किनारे की जगह थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूजा और बाकी दोस्तों ने उसके लिए कुछ खास प्लान किया है। पूजा ने कहा, यहां तुम्हारे साथ बिताए हर पल हमें आज भी याद हैं। इस दोस्ती को अब और गहराई से जीते हैं। रिया को एहसास हुआ कि यही सच्ची खुशियां हैं, बिना किसी दिखावे के सादगी से जिए गए पल। इस बीच अदिति ने रिया को दोबारा संपर्क किया। उसने कहा कि वह रिया की सोच को गलत मानती है और यह बदलना चाहिए। अदिति ने कहा, रिया, हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं। यह आज के जमाने का हिस्सा है। तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है।
रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अदिति, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरी खुशी वहां नहीं है। मैंने दिखावे से ज्यादा सच्चाई को चुना है। यह सुनकर अदिति गुस्सा हो गई, लेकिन रिया को उसकी परवाह नहीं थी। वह जान चुकी थी कि सच्चे रिश्तों में कोई शर्तें या अपेक्षाएं नहीं होती। रिया ने अपने माता पिता के साथ भी ज्यादा समय बिताना शुरू किया। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी, मुझे खुशी है कि तूने रिश्तों की अहमियत को समझा। आजकल लोग इस दौड़ में खो जाते हैं। रिया ने अपने परिवार के साथ हर वीकेंड पर छोटे छोटे प्लान बनाए। उसने महसूस किया कि परिवार और सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा हैं। रिया के इस बदलाव का असर उसके काम और निजी जिंदगी पर भी पड़ा। अब वह ज्यादा आत्मविश्वासी और सकारात्मक हो गई थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए हर दिन कुछ खास पल तय किए। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद नहीं किया, लेकिन अब वह केवल प्रेरणादायक और सकारात्मक चीजें शेयर करती थीं। सच्चे रिश्तों की ताकत हमें मुश्किल समय में सहारा देती है। दिखावे और आधुनिकता की चकाचौंध में रिश्तों की गहराई को मत भूलो। पुराने और सच्चे दोस्तों को समय देना हमारी जिंदगी को सुकून और खुशी देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।